लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट कवर की थी। थोड़ा सा चले मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, कुछ गो थ्रू कर देती हूँ स्लाइड्स को, जिसमें हमने कहा था कि हम रन टाइम पे एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके 3 तरीके थे, थ्रू आईडी, थ्रू टैग नेम और थ्रू क्लासेस नेम। फिर हमने कहा था कि रन टाइम पे हम उनके एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, उनका इनर एचटीएमएल चेंज कर सकते हैं, पहले से लगी हुई एट्रीब्यूट को नई वैल्यू दे सकते हैं, कोई नई एट्रीब्यूट लगा सकते हैं और रन टाइम पे CSS भी चेंज कर सकते हैं। और हमने कहा था कि हम कोई नया टैग बना भी सकते हैं और पुराना टैग डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट से नया टैग लगाएंगे और रिमूव चाइल्ड से एक टैग डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अपेंड से हम पहले से लगे हुए टैग के साथ नया टैग इम्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड एन HTML एलिमेंट, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसके ऊपर से हम स्क्रीन के ऊपर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये क्रिएट एलिमेंट वाला देखते हैं और अपेंड वाला, कि एक एलिमेंट क्रिएट करके उसे अपेंड कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया कि रन, अगर हमने ऑप्शंस ऑलरेडी हैं हमारे पास और हम इसमें कोई नई ऑप्शन खुद से डालना चाह रहे हैं, कोड के थ्रू नहीं, तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान है फॉर एग्जांपल, हमने यूके एंटर करना है। इंसर्ट ऑप्शन की तो अब आप देखेंगे एंड पे यूके है, ठीक है। रन टाइम पे अब सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ऑप्शन का टैग क्रिएट हो रहा है और क्रिएट होके जो ऑलरेडी ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अपेंड हो रहा है। ऑप्शन का टैग क्रिएट होके लिस्ट के साथ अपेंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट का चाइल्ड बन रहा है ना ये। तो ये काम हुआ कैसे है, फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म के अंदर हमने लिस्ट लगाई। लिस्ट कैसे लगाते हैं आपको पता है, सिलेक्ट से उसकी आईडी रख ली है माई सिलेक्ट, और उसके अंदर 4 ऑप्शंस ऑलरेडी जो थी, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान, 4 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे बटन टेक्स्ट बॉक्स लगाया। ये टेक्स्ट बॉक्स ये वाला है जिसके अंदर हम लिखते हैं कि यूज़र ने क्या एंटर करना है, ठीक है। वो टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ID T1 रखी है। फिर नीचे हमने एक बटन लगाया है, ये वाला बटन, इंसर्ट ऑप्शन। बटन पे जब क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड पे फंक्शन काम करता है, तो फंक्शन कॉल होता है। अब देखें, बटन टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल किया बटन के क्लिक पे, और यहाँ पे फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन आपको पता है, पहले फंक्शन कीवर्ड फिर फंक्शन का नाम जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई सिलेक्ट, कि सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करना है, ये यानी ये लिस्ट, ठीक है। लिस्ट उठा के हमने किस में रख लिया, एक्स के अंदर, एक्स के अंदर लिस्ट आ गई है सारी। फिर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन। हमने क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर एक नई ऑप्शन डालनी है ना, तो हमें कौन सा टैग क्रिएट करना पड़ेगा, ऑप्शंस का टैग। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन, इन द टैग का नाम बताइए। OPT में ऑप्शन का टैग क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID T1, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है, जैसे हमने यहाँ UK लिखा था, वो UK उठा के हमने TXT में रख लिया, ठीक है। अब इसमें लिस्ट पड़ी हुई है, इसमें ऑप्शन का टैग बनाया हुआ है, और इसमें पड़ा हुआ है कि आपके पास फॉर एग्जांपल UK जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया। अब आपने क्या किया है, OPT.text, इसके अंदर ऑप्शन का टैग है ना, जो ये स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना नजर आता है ना, ये इसके टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट। OPT के अंदर ऑप्शन है डॉट टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट एट्रीब्यूट इक्वल टू TXT। तो क्या होगा, उसके टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से उठाया है ना, वो चला जाएगा, यानी UK हमने वहां पे रखा था तो वो UK चला गया। और उसकी वैल्यू में भी, क्योंकि आपको पता है ना कि हम यहाँ वैल्यू भी स्टोर करते होते हैं, जो यहाँ पे तो स्टोर नहीं हुई लेकिन हम करते हैं, तो वही UK उसके टेक्स्ट में भी चला गया और उस ऑप्शन की वैल्यू में भी चला गया। ऑप्शन का टैग बन गया ना, कंप्लीट हो गया, ऑप्शन का टैग भी क्रिएट हो गया, ऑप्शन के टेक्स्ट में डाटा चला गया, ऑप्शन की वैल्यू में भी डाटा चला गया। अब इस ऑप्शन के टैग को हमने इस सिलेक्ट के साथ अपेंड कर देना है, तभी वो हमें वहाँ
वहाँ पे उस सिलेक्ट स्टेटमेंट में नजर आएगा। तो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट किस में रखी हुई है, एक्स में, एक्स डॉट अपेंड चाइल्ड ओपीटी, यानी जो एक्स एक्स है, एक्स के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक नया चाइल्ड अपेंड कर दो ओपीटी, यानी ऑप्शन पूरी जो हमने ऑप्शन का टैग क्रिएट किया है। तो इस तरह से हमें क्या नज़र आता है, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ 4 ऑप्शंस होंगी, और जैसे ही हम कोई नई ऑप्शन एंटर करते हैं वो अभी हमने एंटर, जैसे हम एंटर करेंगे वो क्या होगा, यहाँ से डाटा भी उठा लेगा, इस लिस्ट को उठा लेगा, क्लिक इवेंट पे फंक्शन कॉल करेगा और यूके को ऑप्शन के टैग बना के उसमें स्टोर करवा के और इस लिस्ट के साथ अपेंड कर दे। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते थे कि उसके बाद जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐसे उठाना है, ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय t1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी। अब उसकी वैल्यू एम्प्टी हो जाए तो डाटा उठा के उसके अंदर स्टोर करवा के और वो खुद क्या हो जाएगा, एम्प्टी, ताकि न्यू वैल्यू के लिए, ठीक है, न्यू वैल्यू इसमें इंसर्ट हो सके। तो इस तरह से ये हमारा वो लास्ट में हमने क्लास में जो चीज़ें पढ़ी थी वो इस तरह से, मतलब एलिमेंट क्रिएट होते हैं, नए टैग क्रिएट हुआ, नया टैग बना है ना ऑप्शन का रन टाइम पे, कोड के अंदर नहीं था पहले से, तो और इस तरह से वो पहले से लगे हुए टैग के साथ अपेंड भी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसके अंदर से कोई एक ऑप्शन डिलीट करना, ठीक है, वो भी आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने ट्राई करना है कि इसमें से यूज़र ने लिखा है ना अगर यूके, तो यहाँ पे लिखा हो डिलीट ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक करें तो यूके यहाँ से निकल जाए लिस्ट में से। उसके लिए कौन क्या आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आप रिमूव चाइल्ड यूज़ करेंगे, रिमूव चाइल्ड। ठीक है, तो इसको आपने ट्राई करना है। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जे क्यूरी। जे क्यूरी सिलेबस हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। जे क्यूरी और उसके बाद हम पीएचपी चले जाएंगे। जे क्यूरी क्या होती है, जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है। लाइट वेट का मतलब ये बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये नहीं कि बहुत वजन में हल्की है। लाइट वेट का मतलब ये है कि कम कोड लिखने में, कम कोड लिखते और ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, कम कोड लिखें और ज़्यादा काम हो जाता है। द पर्पस ऑफ jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website। हमें सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है, हम बना बनाया कोड होता है लाइब्रेरी में जिसे हम यूज़ कर लेते हैं। jQuery के थ्रू हम एजेक्स के फीचर्स भी कॉल कर लेते हैं। एजेक्स क्या होता है आपके पास, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, उसमें आप इंटरेक्शन करते हैं डेटाबेसेस के साथ बैकएंड पे, मतलब आपका पेज बार बार रिफ्रेश नहीं होता। ये वो से एजेक्स टेक्निक कहते हैं कि बैकएंड पे आप डाटा से सर्वर के साथ इंटरेक्शन कर लें, आपका पेज रिफ्रेश ना हो, विदाउट रिफ्रेशिंग पेज डेटाबेस से डाटा आ जाए। ठीक है, जिस हिस्से पे डाटा डिस्प्ले होना है जस्ट वो हिस्सा रिफ्रेश हो जाता है, पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता एजेक्स में। जे क्यूरी के थ्रू क्या क्या हो सकता है, HTML डॉम मैनिपुलेशन, यानी डॉम के जितने फीचर्स हमने पढ़े हैं ना, नया एलिमेंट क्रिएट करना, पहले से बना हुआ एलिमेंट डिलीट करना, रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट CSS चेंज कर देना किसी भी एलिमेंट की, वो सारा काम हम कर सकते हैं। CSS की चेंजेस कर सकते हैं, हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, इफेक्ट्स और एनिमेशंस लगा सकते हैं, हम एजेक्स भी कर सकते हैं यूजिंग jQuery। एजेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि विदाउट रिफ्रेशिंग होल पेज we can interact, we can retrieve or send data to database। अब jQuery को कैसे आपने ऐड करना है, jQuery को ऐड करने के लिए हमें CDN चाहिए होता है। या तो हम jQuery को डाउनलोड कर लें, ठीक है, हम jQuery को डाउनलोड भी कर सकते हैं, jQuery.com वेबसाइट है, वहाँ से आप गूगल पे इवन लिख लेना jQuery.com। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे jQuery.com पे चले जाएं। ये यहाँ पर यहीं पे ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड jQuery।
क्लिक करें, ये आपको बता देता है आपने कौन सी डाउनलोड करनी है। ये आपके पास वर्जन अवेलेबल है। jQuery कंप्रेस्ड वर्जन भी है और अनकम्प्रेस्ड भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? कंप्रेस्ड वर्जन का मतलब ये होता है कि उसका साइज जो है वो कम होता है ना, कंप्रेस्ड हुआ होता है, तो वो साइज उसका कम होगा। ये आमतौर पे हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कि जब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया ना, वेब होस्ट कर दिया, तो आप ये वाला रखें ताकि कम साइज ले वो सर्वर के ऊपर। ये अनकम्प्रेस्ड वर्जन है। ये हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी जब हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो तब हम यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमें jQuery की फ़ाइल के अंदर कुछ चेंज करना पड़े तो हम इसके अंदर आसानी से चेंज कर सकें। ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है अनकम्प्रेस्ड, और कंप्रेस्ड वर्जन किस के लिए यूज़ होता है? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, 3.5.1 इसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट अवेलेबल है। ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये वैसे ये jQuery का सारा कोड अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको, मेरे पास वो नहीं इंस्टॉल डाउनलोडर इसमें विंडोज़ पे, वो मैक में, तो वहाँ से ये आपकी डायरेक्ट डाउनलोड भी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सारा कोड ही है जावास्क्रिप्ट का। आप देखें, वो कंप्रेस था ना तो आपको ऐसा ऐसा नज़र आ रहा था, वो कंप्रेस था ना तो वो अजीब सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये अनकम्प्रेस्ड है तो ये देखें, ये प्रॉपर सिंटैक्स नज़र आ रहा है। देखें, VAR पुश बनाया हुआ है, ये सारा फंक्शन, ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर पहले से सारा कोड हुआ हुआ है। देखिए, ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर पहले से कोड हुआ हुआ है, हर चीज़ कोडिंग। ठीक है, आप इस फाइल को ऐसे ही डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये आपकी एक फाइल ही होगी, आप इसको सेव कर लें। अगर IDM मेरा यहाँ इस पे चल रहा होगा तो ये आपकी ना डाउनलोड हो जाएगी फाइल। अदरवाइज अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क is a system of distributed server that deliver pages and other web contents to a user based on a geographical location of the user, the origin of the web pages and the content delivery user। यानी हमारा पेज इधर पड़ा होगा CDN, यहाँ पे CDN के ऊपर, और हम उसे जो है ना वो उसका लिंक लगा लेंगे। यानी हमें पेज अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पेज कहाँ पे पड़ा होगा? गूगल के CDN पे पड़ा होगा। वहाँ से हम उसको उठा लेंगे, उसका पाथ, और वो हम लिंक लगा देंगे। उसके लिए फिर हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो या तो आप डाउनलोड करके यूज़ कर लें jQuery, या आप डायरेक्ट CDN से यूज़ कर लें। ठीक है, अब CDN आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे नीचे, ये देखें, यूजिंग jQuery विद CDN। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये मुख्तलिफ सर्वर्स पे पड़े हुए हैं CDN। हम गूगल का अगर यूज़ करेंगे तो हम गूगल CDN पे जाएंगे, और ये देखें, ये आपको ना पाथ दे देता है ये jQuery के। ये वो कहेगा कि आप ना ये सारा कोड जो है ना अपनी फाइल पे लिख लो। ये हम लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू, उस फाइल का जो पाथ होता है वो हम लिख लेते हैं, लेकिन ये कहता है कि आपने ये वाला जो है ना वो यूज़ करना है। फिर आपको फाइल पूरी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका नेट चल रहा है तो, और आपका हमेशा अगर नेट चल रहा होता है तो आप यहाँ से कॉपी कर लें ये पाथ सिर्फ, और अपनी फाइल में जहाँ पे हम ऊपर जाके जावास्क्रिप्ट का लिंक लगाते हैं वहाँ ये चीज़ हम लिखेंगे फिर। ठीक है, ये CDN लिखेंगे। तो या तो आप डाउनलोड कर लें, या फिर आप क्या करें, डायरेक्ट जो है वो गूगल के या jQuery के या माइक्रोसॉफ्ट के CDN से यूज़ कर लें। जब आपने डाउनलोड करनी है तो वो मैंने आपको बताया 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो फिर आपने ना अपने हेड सेक्शन के अंदर इस फाइल का ऐसे लिंक लगाना है, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू उसका नाम, ये उसका नाम है, सिर्फ नाम आ गया ना, अगर वो आपने कहीं और रखी है तो पूरा पाथ, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू ये, और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर देना है। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू, बस ये जो पाथ है ना, ये ऑनलाइन जहाँ पे गूगल वालों ने रखी हुई है ना, वो उन्होंने अपना पाथ बताया है कि हमारा इस वेबसाइट के ऊपर एजेक्स का फोल्डर है, वहाँ पे ये, और वहाँ पे ये फाइल पड़ी है। ठीक है, ये पूरा पाथ ही चेंज है। और जब आपने डाउनलोड किया तो वो HTTP गूगल वो सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ फाइल का नाम आ गया। और एंड पे अगर इसके आप देखें तो एंड पे वही फाइल का नाम है, ये देखें। हाँ, डाउनलोड करके आप अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं A, तो फिर आप ये सारा नहीं लिखेंगे,
लिखने के फिर आपने जो नाम चेंज किया ना, आप वो लिखेंगे a.js। ठीक है, तो ये इस तरह से आप डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है jQuery का। jQuery का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले ना $साइन से स्टार्ट होता है। jQuery का कोड जहाँ पे भी लिखा होगा ना, वो $साइन से स्टार्ट हो रहा हो। $साइन ये देखें, जैसे स्टार्ट पे $साइन, अंदर आ जाता है सिलेक्टर और फिर आता है एक्शन। बस ये दो ही, यही सिंटैक्स है इसका। सिलेक्टर पिक करें और एक्शन का नाम लिखें, एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है आपने, ये एक्शन आपको याद करने होंगे। ठीक है, और सिलेक्टर कैसे पिक करने होंगे। सिलेक्टर बहुत आसान है, ये आमतौर पे CSS से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो $साइन से स्टार्ट होता है। सिलेक्टर क्या है, और सिलेक्टर क्या होंगे, HTML के टैग्स जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, CSS जिनको आप यूज़ कर रहे हैं jQuery लगाने के लिए। HTML के ऐसे टैग्स जिनको आप jQuery लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी हो सकती है, मैं लेक्चर के एंड पे असाइनमेंट चेक कर लूँगी जिन्होंने आज चेक करवानी है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि कल आपको असाइनमेंट मिली हुई है, आप अपने असाइनमेंट पे फोकस कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हम सेलेक्टर्स तक कर लेते हैं, फिर एक्शंस नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी हम मतलब ठीक चल रहे हैं, हमने मिड के बाद का सिलेबस मिड के बाद वाला सिलेबस भी काफ़ी कवर कर लिया। जावास्क्रिप्ट एडवांस भी, jQuery भी, अब सिर्फ PHP रह गई है। 2 वीक्स ले लेगी ज़्यादा, 3 वीक्स और ले लेंगे लेक्चर्स बस। jQuery तो मैं आपको बता रही थी पहले $साइन, फिर सिलेक्टर और फिर एक्शन। तो सिलेक्टर आपके क्या हैं, सारे HTML के टैग्स जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। P को सिलेक्ट करो, A को सिलेक्ट करो, ये एंकर के टैग को, ID को सिलेक्ट करो, div को सिलेक्ट करो। तो ये काफ़ी आपने सीखा है डॉम के अंदर। और दूसरा ये एक्शन क्या है, उनके ऊपर क्या काम करना है, उस एक्शन का नाम पता होना चाहिए। अब पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें बनी बनाई चीज़ें हैं। जैसे देखिए नीचे कुछ लिखे हुए $साइन दिस का मतलब क्या है, जिस करंट एलिमेंट के अंदर आप हैं उसकी बात हो रही है। डॉट हाइड दिस क्या है, सिलेक्टर, और हाइड क्या है, एक्शन, हाइड एक्शन। ठीक है, इस तरह नीचे देखें, ये क्या करेगा, उस करंट एलिमेंट को हाइड कर देगा। $साइन P क्या है, $P पैराग्राफ्स है, ऑल पैराग्राफ्स के टैग सिलेक्ट हो जाए। देखें, P सिलेक्टर है और हाइड क्या है, एक्शन है, ऑल पैराग्राफ्स के टैग हाइड हो जाए। $साइन डॉट टेस्ट का क्या मतलब है, डॉट हमें पता है, डॉट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्लास के लिए जावास्क्रिप्ट में। तो jQuery में भी डॉट क्लास के लिए यूज़ करते हैं, CSS में भी डॉट यूज़ करते हैं। $साइन डॉट टेस्ट तमाम ऐसे टैग्स जिनकी क्लास टेस्ट है, वो सारे जो हैं वो क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाएं। डॉट हाइड, सारे हाइड हो जाएं। हैश टेस्ट का क्या मतलब है, ऐसा टैग जिसकी आईडी टेस्ट है वो हाइड हो जाए। तो ये सिलेक्टर हैं आपके, ये सिलेक्टर, और ये एक्शन है हाइड। ये एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, हमने बस इनके नाम और इनके काम ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसमें इवेंट भी आ जाते हैं। इवेंट, ये जो हम कोड लिखते हैं ना, ये वाला, ये हम किसी ना किसी इवेंट के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो इवेंट है हमारे पास वो डेट इज रेडी इवेंट। रेडी जो हम कोड लिखेंगे ना ये jQuery का, वो इस इवेंट के अंदर लिखेंगे। $साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसका क्या मतलब होता है, सिलेक्टर है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, रेडी है यहाँ पे एक्शन। ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यानी ये काम होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि jQuery का कोड तब चले जब डॉक्यूमेंट लोड हो जाए। डॉक्यूमेंट लोड होने से पहले jQuery का कोड ना चले। अगर हम रेडी फंक्शन के अंदर नहीं ना लिखते अपना कोड, तो पता क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट अभी फुली लोड नहीं हुआ और ये कोड पहले चल गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे
ट्राइंग टू हाइड एन एलिमेंट दैट इज नॉट क्रिएटेड येट। पेज अभी लोड नहीं हुआ, एक टैग है जो कि अभी लोड ही नहीं हुआ, आप jQuery के थ्रू उसे हाइड करने लगे हैं, वो तो अभी लोड ही नहीं हुआ तो हाइड कैसे हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ट्राइंग टू गेट द साइज ऑफ एन इमेज दैट इज नॉट लोडेड येट, तो एक इमेज है जो कि लोड नहीं हुआ, आप jQuery के थ्रू उसका साइज गेट कर रहे हैं, वो तो गेट ही नहीं होगा क्योंकि अभी लोड नहीं हुआ। तो jQuery के कोड को तब तक वेट कराना चाहिए जब तक के पेज पूरा लोड नहीं हो जाता, ठीक है। तो उसके लिए हम ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, यहाँ jQuery का कोड, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ये काम करे कोड, अदरवाइज तब तक वेट करे, ठीक है। तो ये रेडी इवेंट है। फिर सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सिलेक्टर्स आपके सारे वो टैग्स हैं, एलिमेंट्स कहते हैं टैग्स को है, जिनको आपने सिलेक्ट किया है jQuery लगाने के लिए। ये हमेशा $साइन और यहाँ पे अंदर लिखे जाते हैं। आप सिलेक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे ये कोड देखिएगा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है $साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो फंक्शन कॉल हो। $साइन बटन, बटन आपका सिलेक्टर है, डॉट क्लिक, जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, $साइन p डॉट हाइड, ऑल पैराग्राफ्स हाइड हो जाए। तीनों लाइंस पे फोकस कीजिएगा, फोकस क्या है, लाइंस का सिंटेक्स देखिएगा, $साइन सिलेक्टर एक्शन, $साइन सिलेक्टर एक्शन, $साइन सिलेक्टर और एक्शन, तीनों लाइंस का सेम सिंटेक्स है ना। ये डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएगा तो जब बटन के ऊपर क्लिक होगा तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब सिलेक्टर इसमें इसमें सिलेक्टर्स क्या थे, ऑल पैराग्राफ्स, और डॉक्यूमेंट भी सिलेक्टेड था और बटन भी। इस ये हैश टेस्ट लिखा होगा, इसका क्या मतलब होगा, एक ऐसा टैग जिसकी आईडी हैश टेस्ट है, क्लास डॉट टेस्ट लिखा होगा डॉट, ये कुछ सिलेक्टर्स हैं, बस यहीं तक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है CDN के थ्रू, और फिर इवेंट हैंडलिंग आ जाएगी। तो ये आपके सारे सिलेक्टर्स हैं, अब इनको समझ लें पहले। $साइन स्टार जब लगाया होगा इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ऑल टैग्स, ऑल टैग्स, ठीक है, ऑल टैग्स, चाहे वो P है, A है, जितने भी टैग्स आपने यूज किए हुए ना वो सारे आपने सिलेक्ट कर लिए। $साइन दिस का क्या मतलब है, करंट टैग जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे आप किसी बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो वो वाला बटन, आप किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये सेलेक्ट कर रहे हैं, वो करंट टैग जिस पे आप काम कर रहे हैं। P डॉट इंट्रो का क्या मतलब है, ऑल पैराग्राफ्स के टैग्स जिनकी क्लास इंट्रो है। P कॉलन फर्स्ट का क्या मतलब है, ऑल पैराग्राफ्स में से पहले वाला पैराग्राफ, पहला, ठीक है। इसी तरह ULLI फर्स्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम, पहला लिस्ट आइटम, ठीक है। ULLI फर्स्ट चाइल्ड का क्या मतलब है, जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट है ना, अगर 3 है, हर अनऑर्डर लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम, पहला पहला, इसका क्या मतलब होता है, यूएल पहली लिस्ट जो लगी होगी ना, पहली लिस्ट, उसका पहला लिस्ट आइटम, पहली लिस्ट का पहला लिस्ट आइटम, इसका क्या मतलब है, ऑल लिस्ट में से, और लिस्ट में से सबका पहला पहला लिस्ट आइटम, ठीक है। HREF अगर ऐसे ब्रेसिस में लगाया है, उसका क्या मतलब होता है, ऑल ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर एट्रीब्यूट HREF है, ठीक है, ऑल ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर ये एट्रीब्यूट है वो सारे सिलेक्ट हो जाए। जैसे आप लिख रहे थे ना यहाँ पे HRE की जगह विर्थ, तो सारे वो एलिमेंट जिनके अंदर आपने विर्थ यूज की हुई है वो सारे। ऑल ऐसे एंकर्स के टैग जिनके अंदर टारगेट ब्लैंक सेट है वो सिलेक्ट हो जाए। ऑल ऐसे एंकर के टैग्स जिनके अंदर टारगेट ब्लैंक नहीं सेट, ब्लैंक नहीं सेट, ब्लैंक के अलावा कुछ सेट है, वो सारे सिलेक्ट हो जाए। ये बी बटन, इस तरह से कॉलन बटन का मतलब क्या है, ऑल बटन एलिमेंट्स या
इनपुट के ऐसे एलिमेंट्स जिनकी टाइप बटन है वो सारे, ऑल यानी बटन के टैग्स भी, और इनपुट भी रख लेते हैं ना हम, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और डायरेक्ट बटन भी लगा लेते हैं, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे इससे। टी आर कॉलन इवन का मतलब है टेबल की ऐसी रोज, टेबल की इवन रोज, टेबल की ऑड रोज जो सिलेक्ट होंगी। इस तरह कुछ सिलेक्टर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक लिखने से ऑल, दिख लिखने से करंट, किसी भी ऑल पैराग्राफ्स को उठाना हो तो पी अंदर लिख लेंगे, आईडी के थ्रू उठा सकते हैं, उसकी क्लास के थ्रू उठा सकते हैं, उसके अंदर किसी एट्रीब्यूट के थ्रू उठा सकते हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू के थ्रू उठा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ के और होते हैं सिलेक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ऑनलाइन CDN के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, तो आप इस तरह से ये लगा लेते हैं। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये आपको ये गूगल की CDN से या ये से मिल जाएगा पूरा कोड, ये आपने उठा लेना। लेकिन ये तभी काम करेगा अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा हर टाइम। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और आप ये कोड यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, फिर ये नहीं चलेगा ना, उससे नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट इवेंट्स भी हैं हमारे, jQuery के इवेंट्स। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रही कि कल आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, तो आप अपनी असाइनमेंट को टाइम दें। जिन बच्चों ने चेक करवानी है ना असाइनमेंट अभी, वो क्लास ज्वाइन कीजिएगा।